रहे थे कि अंडमान निकोबार द्वीप वाला जो सेक्शन था उसमें एक और बात याद रखना, हो सकता है मैं भी पूछ ले। अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है वो आपको ये तो पता ही है कि वो आराकान योमा का उभरा हुआ भाग है। दूसरा ये भी आप जान लीजिए कि वो प्लेट डिस्ट्रक्टिव प्लेट का किनारा है, वो यानी विनाशात्मक प्लेट के किनारे पर अवस्थित है। इसीलिए वहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है। अगर आप देखें तो ये दरअसल म्यांमार का जो प्लेट है, म्यांमार प्लेट उसी का किनारे पे अवस्थित है, और यहाँ पे इंडियन प्लेट है और इधर म्यांमार प्लेट है। ये दोनों इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। आपको पता ही है इंडियन प्लेट ऐसे मूव कर रहा है, पता है ना, ऐसे जाता है, सीधा उत्तर नहीं जाता है, उत्तर पूर्व की ओर मूव कर रहा है। तो इंडियन प्लेट ऐसे मूव कर रहा है और म्यांमार प्लेट ऐसे मूव कर रहा है। तो इसके वजह से ये डिस्ट्रक्टिव साइड बन जाता है, विनाशात्मक किनारा प्लेट का। तो इसी के वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास वोल्केनो एक्टिविटी होता है या ज्वालामुखी क्रिया होता है। यहाँ पे इतने ऊंचे जो पीक है, कौन सा पीक है? अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? सैडल पीक है। और यहाँ पे और यहाँ पे भूकंप भी आता है। तो ये मुख्य वजह यही है। एक तो ये आराकान योमा का पार्ट है, दूसरा ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट का किनारा पे है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखिए। अब कुछ मेजर आइसलैंड हम लोग भारत में देखते हैं कि और कौन सा है। तो और भी बहुत सारा, लेकिन कुछ के बारे में आपको जान लेना चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला है न्यू मूर आइसलैंड। न्यू मूर आइसलैंड हम लोग उन आइसलैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो अभी तक से नहीं किए हैं, या पहले किए होंगे बातों में, लेकिन उसके बारे में कुछ विशेष नहीं बताए होंगे। तो अब हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। न्यू मूर आइसलैंड इस आइसलैंड को, अच्छा लिख लो, ये पहले तो ये लिख लो कि ये बंगाल में है। बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, नियर सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा है। SUNDER, सुंदरबन डेल्टा, DARPAN, सुंदरबन डेल्टा के पास ये सिचुएटेड है। इसका एक और नाम है पूर्वासा आइसलैंड भी इसको कहा जाता है। PURBASHA, पूर्वासा। तो न्यू मूर आइसलैंड का एक और नाम है पूर्वासा। एक और नाम से भी इसको पुकारा जाता है, वो है साउथ टलपटी, TALPATTY, टलपटी आइसलैंड। अच्छा, ये सुंदरबन डेल्टा को साउथ टलपटी या तलपति आइसलैंड भी कहा जाता है। ये आइसलैंड इसलिए भी फोकस्ड हो जाता है या लाइमलाइट में आ जाता है क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश के बीच का एक कंट्रोवर्शियल एरिया है। भारत कहता है कि ये उसका नियंत्रण होना चाहिए या उसका क्षेत्र है, तो वहीं बांग्लादेश कहता है कि
उसका नियंत्रण होना चाहिए। ये दरअसल 1970 में 1970 में ये फॉर्म हुआ था, बना था आइसलैंड। साइक्लोन आया था, उसी साइक्लोन के से इस आइसलैंड का निर्माण हुआ था, न्यू मूर आइसलैंड का। ठीक है, तो कहां पे है आप समझ गए। इसका लोकेशन ये है, या इधर बांग्लादेश है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर बांग्लादेश है, और यहाँ पे नीचे में ये है। बांग्लादेश कहता है कि हमारा है, ये कहता है कि हमारा है। पहले बांग्लादेश ही भारत का था। तो ये ठीक आप देखिए, तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ और 1970 में ये बना। अब बांग्लादेश किस अधिकार से कह सकता है कि ये मेरा है? ठीक है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण, यहीं पे एक और आइसलैंड है, वह है सागर आइसलैंड, या जिसको हम लोग गंगा सागर कहते हैं। नेक्स्ट, सागर आइसलैंड या गंगा सागर। ये दरअसल हुगली नदी के मुहाने पर बना है, हुगली। गंगा सागर या सागर आइसलैंड। ये भी सुंदरबन डेल्टा पे ही है, सुंदरबन डेल्टा के पास ही है, लेकिन हुगली नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा जहां पे है वहीं पे ये बना हुआ है। ये इसलिए भी आकर्षण का केंद्र हो जाता है क्योंकि पिलग्रिम्स, ये एक पिलग्रिम्स साइट है, तीर्थ स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। अधिकतर देखिएगा आप, तो जो हिंदू या सनातन के फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कुछ पॉपुलर टेम्पल भी है, जैसे कपिल मुनि टेम्पल। कपिल मुनि टेम्पल यहीं पर है। कपिल मुनि वही है जिन्होंने सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी दिया था। सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन जिन्होंने दिया था वही है कपिल मुनि। इन्हीं का टेम्पल मिलता है गंगा सागर में। गंगा सागर आइसलैंड पे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्यों मिलता है आप समझ सकते हैं। तो बंगाल का दो आइसलैंड आपको याद रखना है, न्यू मूर आइसलैंड और सागर या गंगा सागर आइसलैंड। ठीक उसके नीचे चले आइए, बंगाल से नीचे ओडिशा में। ओडिशा में आपको जो आइसलैंड को याद रखना है, वो सबसे पहला आइसलैंड है व्हीलर आइसलैंड। ओडिशा में अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा व्हीलर आइसलैंड, WHEELER, व्हीलर आइसलैंड। व्हील मतलब होता है पहिया। ये व्हीलर आइसलैंड, अगर आप उड़ीसा के पारादीप पोर्ट जाएंगे, उड़ीसा के पारादीप पोर्ट से 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, उत्तर पूर्व में पड़ता है। ये पारादीप को याद रखिएगा, पारादीप के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा पूरब का, ईस्ट का पोर्ट है, या पारादीप पोर्ट कहाँ पाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो उड़ीसा में ही है, और उड़ीसा से ठीक 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है व्हीलर आइसलैंड। ये इसलिए भी हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि मिसाइल टेस्टिंग यही किया जाता है। MISSILE, मिसाइल।
तो मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी या टेस्ट सेंटर यहीं पे है। यहीं पे एक और पोर्ट है, धर्मा पोर्ट, व्हीलर आइसलैंड के पास ही है एक धर्मा पोर्ट, DHARMA, धर्मा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब उसके अगर हम लोग नीचे आए तो एक है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा के बारे में जानते हैं, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आइसलैंड इज श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश में। ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये एक इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ पे रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा में। और आपको पता ही है कि ये यहाँ पे एक लेक है। ये किस लेक के पास है? पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक के पास ये आइसलैंड है जो कि सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में जाना जाता है भारत में। इसी तरह से होप आइसलैंड है, HOPE, होप आइसलैंड। ये काकीनाडा में है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा। ये भी बे ऑफ बंगाल में ही, बंगाल की खाड़ी में ही अवस्थित। काकीनाडा, KAKINADA, काकीनाडा। ये भी एक न्यू पोर्ट है, न्यू आइसलैंड है, जिसका निर्माण लगभग 200 साल पहले, 200 ईयर बिफोर या 200 ईयर अगो ये बना था। होप आइसलैंड, काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में है। काकीनाडा तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में नहीं है। हम आंध्र प्रदेश अगर बोले हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, तमिलनाडु में। अब अगर दक्षिण में आए आप तो आपको पता ही है, पंबन आइसलैंड, पंबन, PAMBAN, पंबन। पंबन को रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम, ये वही जगह रामेश्वरम है
जहाँ पे जब राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो शिव की आराधना करने के लिए यहीं पर रुके थे, और शिव की आराधना के उपरांत उन्होंने वहां पे शिवलिंग स्थापित किया, पूजा अर्चना की, और उसके बाद ही आगे का सफर तय किया था। ये भारत के मुख्य भूमि से पंबन चैनल से अलग होता है। एक चैनल है पंबन, तो पंबन चैनल भी है और पंबन आइसलैंड भी है। पंबन आइसलैंड को रामेश्वरम भी कहा जाता है। रामेश्वरम यहाँ की जो बालू है, ये इसको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो बालू आपको देखने को मिलेगा वो सफेद रंग का बालू मिलेगा। व्हाइट सैंड यहाँ पे पाया जाता है। यहीं का एक शहर है धनुषकोडी। धनुषकोडी रामेश्वरम में ही। दरअसल पंबन आइसलैंड में दो शहर हैं, एक रामेश्वरम और दूसरा धनुषकोडी जो मेजर शहर है। तो पंबन आइसलैंड को भी रामेश्वरम आइसलैंड भी कहा जाता है, और एक शहर भी है रामेश्वरम, और यहीं पे एक दूसरा है शहर धनुषकोडी। धनुषकोडी अगर उससे नीचे आप आगे बढ़िएगा तो मिलेगा आपको एडम्स ब्रिज, जिसको हम लोग राम सेतु कहते हैं। एडम्स ब्रिज ऐसे, ये श्रीलंका है और ये है एडम्स ब्रिज, इसको हम लोग राम सेतु भी कहते हैं। एडम ब्रिज, BRIDG। एडम ब्रिज, इसे राम सेतु या राम ब्रिज भी कहा जाता है। ये दरअसल पाक की खाड़ी, PALK, पाक, और इधर मन्नार की खाड़ी, MANNAR, मन्नार के खाड़ी के बीच में, बिटवीन पाक बे, BAY बे, पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी और पाक बे, PALK पाक बे के बीच में स्थित है, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है, अप्रोक्स 30 किलोमीटर। और याद रखिए ये जो बना है ये व्हाइट लाइमस्टोन का बना हुआ ब्रिज है, सफेद चूना पत्थर का बना हुआ ब्रिज है। यहाँ का जो पत्थर उठाएंगे तो आप उसको पानी में डालेंगे तो उसमें फ्लोट करेगा, वो डूबेगा ही, उसी से बना हुआ है ये। जब लंका के फतह करने के लिए या लंका पे विजय के लिए राम जा रहे थे तो उन्होंने अपने सेना को भेजने के लिए, आप लोग तो रामायण देखे ही होंगे, ये इसलिए भी चर्चा में एक बार आया था क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया था सेतु समुद्रम, SETU, सेतु समुद्रम, SAMUDRAM, सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के द्वारा इसको तोड़ने का प्लान था, इसको तोड़ दिया जाए ताकि जो इधर से शिप आता है वो अब ऐसे घूम करके ना आए, बल्कि यहीं से मन्नार की खाड़ी में घुसे
और यहाँ से घुस करके पाक की खाड़ी में प्रवेश कर जाए और हमारे यहाँ चले आए, ईस्टर्न कोस्ट में चले आए। लेकिन कांग्रेस के सरकार था उस समय, कांग्रेस सरकार के द्वारा इसको तोड़ने का, विशेष करके मनमोहन जी का सरकार था। और सोनिया गांधी तो पता ही है वो कौन सा हिंदू है, वो ऐसे हिंदू है जिसका लिटमस टेस्ट नहीं किया जा सकता है, जिसको आप परीक्षण नहीं कर सकते हैं कि वो हिंदू है। बाहर, घर से बाहर निकलती है तो हिंदू है, नहीं तो अन्यथा उसके घर में और चर्च बने हुए हैं। तो उसको क्या मतलब है आपकी संस्कृति से, आपकी आस्था से, आपके राम से? तो तोड़वा करके अच्छा उसमें उसको कमीशन भी मिलता, जो ठेका लेता, काम करता। ठीक है, एक और आइसलैंड है यहीं पर मन्नार की खाड़ी में, वेनटीवो, TIVO, वेनटीवो। मन्नार की खाड़ी में ही एक आइसलैंड है वेनटीवो, VEN TEVO, वेनटीवो, TIVO, वेनटीवो आइसलैंड। एक मिनट, दरअसल ये मन्नार की खाड़ी में लगभग 21 आइसलैंड है, छोटे छोटे। उसी में से एक आइसलैंड है वेनटीवो, VENTIVO, वेनटीवो, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये अगर आप यहाँ पे आएंगे भारत के दक्षिण तक केरल के पास, तो मुख्य भूमि जो है, ये भूमि यहाँ से ज्यादा दूर पे नहीं है। 8 किलोमीटर समुद्र के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ये आइसलैंड मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक और आइसलैंड है, जिसको ग्रीन आइसलैंड भी कहा जाता है, हरित द्वीप। वह केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, इसको हम मिटाते हैं इधर, ग्रीन आइसलैंड केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है, KANNUR। ग्रीन आइसलैंड या धर्मादम आइसलैंड इसको कहा जाता है, DHARMADAM, धर्मादम आइसलैंड। ये दरअसल कभी बौद्ध धर्म का, धर्मादम आइसलैंड कभी बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। इसीलिए इसका पुराना नाम धर्मापट्टनम भी था, धर्मापट्टनम भी था, PATTNAM, धर्मापट्टनम या धर्मादम।
केरल के कोच्चि के पास, कोच्चि डिस्ट्रिक्ट में एक और छोटा सा आइसलैंड है, उसका नाम है गुंडू आइसलैंड, केरल में है। GUN, कोच्चि के पास, GUNDU, गुंडू। ये कनानूर डिस्ट्रिक्ट में धर्मापत्तनम है, तो कोच्चि के पास है गुंडू आइसलैंड।